नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एचएनएन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ नीरू गुप्ता। क्या इस वक्त भारत में हिंदुओं की सुरक्षा सनातन करने वाला है? क्या इस वक्त भारत में ऐसे हालात जा रहे हैं कि बांग्लादेश में जो स्थिति हम देख रहे हैं वही स्थिति आने वाले दिनों में बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में होगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि इस वक्त कुछ ऐसे बयान सामने आ गए हैं जिन बयानों का जिक्र हो रहा है। देश में एक बार फिर से धर्म, समाज और जनसंख्या को लेकर बहस तेज हो गई है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू समाज से 4 बच्चे पैदा करने की अपील की है और बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर हिंदू जनसंख्या बढ़ाएंगे तभी बचे रहेंगे, वरना भारत में भी वही होगा जो बांग्लादेश में हो रहा है। हिंदुओं का नरसंहार। धीरेंद्र शास्त्री ने हिंदुओं से अपील की कि हिंदू 4 बच्चे पैदा करें और कहा कि हिंदुओं को अपनी जनसंख्या बढ़ानी होगी, घटानी नहीं है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब धीरेंद्र शास्त्री ने ऐसा बयान दिया हो। बाबा बागेश्वर कई बार अपने सनातनी विचारों को लेकर चर्चा में रह चुके हैं और कई बार इस तरह के बयान उनके सामने आते रहे हैं। बाबा बागेश्वर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और लगातार सार्वजनिक मंचों से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का बयान देते रहे हैं। इसके साथ ही धर्मांतरण, लव जिहाद को लेकर भी खुलकर उन्हें बात की है, लेकिन इस बयान ने एक बार फिर बहस छेड़ दी है। बहस ये कि इस देश में जब एक तरफ ये आवाज बहुत ज्यादा बुलंद हो रही है कि भारत में जब जब जुल्म होगा तो जिहाद होगा, वहीं दूसरी तरफ जब देश के ही अलग अलग हिस्सों से धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, तो क्या बाबा धीरेंद्र शास्त्री का ये बयान वाकई हिंदुओं के लिए जरूरी है? क्या आने वाले वक्त में हिंदुओं की आबादी बढ़ानी होगी क्योंकि हिंदुओं की आबादी क्या वाकई घट रही है? और क्या भारत में ऐसी स्थिति होती हुई दिखाई दे रही है, बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि बांग्लादेश जैसा हाल होगा? इसी पर करेंगे खास चर्चा, लेकिन उससे पहले धीरेंद्र शास्त्री ने क्या कुछ कहा है सुनवाएंगे आपको। सरकार कहती है बच्चे 2 ही अच्छे, फिर चच्चे के 30-30 बच्चे के। हम यही कहेंगे, हिंदुओं अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, घटाओ मत। यदि अपने बच्चों की जल जंगल जमीन बचाना है, अपने बच्चों की जोरू जंगल जमीन बचाना है, तो अपनी जनसंख्या बढ़ाइए। जनसंख्या हिंदू बढ़ाए, जो बांग्लादेश में हो रहा वो भारत में होगा। इसलिए कम से कम 4 बच्चे। तो बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को क्या संदेश दिया? वो संदेश जो इस वक्त हिंदुओं को जानना जरूरी है, लेकिन चर्चा तो हम करेंगे कि क्या वाकई ये संदेश हिंदुओं को लेकर है? क्या डर का इस वक्त माहौल बन रहा है? हिंदुओं को जागने की जरूरत है, लेकिन क्या संदेश है वो जान लीजिए। सरकार कहती है कि बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन बाबा कहते हैं कि 4 बच्चे पैदा करिए, हिंदू आबादी बढ़ाइए, नहीं तो आपका हाल बांग्लादेश जैसा हो जाएगा, आपकी आबादी घटेगी और आपकी पहचान इस देश में ना के बराबर होगी। बाबा बागेश्वर का संदेश ये है, तो फिर चाचा के 30 बच्चे क्यों? जिस तरह के सवाल वो उठा रही हैं, तो ये हिंदुओं को लेकर बाबा बागेश्वर ये संदेश दे रहे हैं कि हिंदुओं को अपनी जनसंख्या बढ़ानी होगी, अपनी जनसंख्या बढ़ाए, 4 बच्चे पैदा करें। जहां एक तरफ सरकार कह रही है कि 2 ही बच्चे अच्छे हैं, तो वहीं बाबा कह रहे हैं कि अपनी जनसंख्या हिंदू बढ़ाएं, नहीं तो ये आबादी घट जाएगी आने वाले सालों में। तो ऐसा बाबा क्या देख रहे हैं भारत में कि हिंदुओं की आबादी घट रही है? कम से कम 4 बच्चे पैदा करने की बात कह रहे हैं बाबा धीरेंद्र शास्त्री। बाबा धीरेंद्र शास्त्री, जिन्हें अभी हाल फिलहाल में हिंदू एकता यात्रा निकालते हुए देखा गया, उसमें भी उन्होंने यही संदेश दिया। उन्होंने कहा अपने बच्चों की जमीन, जल, जंगल बचाना है, जोरू को बचाना है। महिलाओं का जिक्र भी वो कर रहे थे। तो अपनी जनसंख्या बढ़ानी होगी। बाबा धीरेंद्र शास्त्री कह रहे हैं कि अगर आपको अपनी जमीन, अपना जंगल, अपना जल बचाना है, अपनी जोरू बचाना है, तो आपको फिर हिंदू बच्चों को लेकर सोचना होगा। जनसंख्या हिंदू बढ़ाएगा तभी हिंदू बचे रहेंगे। और इसके साथ ही साथ बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने यह भी कहा कि आरएसएस नहीं होता तो हिंदू बच्चे नहीं होते। ये भी बात बाबा धीरेंद्र शास्त्री की तरफ से कही गई है। तो बाबा इस वक्त किस तरह से संदेश हिंदुओं तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? हिंदू एकता यात्रा के बाद अब हिंदुओं का ये संदेश आबादी बढ़ाने को लेकर, क्या इसके मायने हैं? नहीं तो एक एक करके निपटाए जाएंगे। और कौन निपटाएगा हिंदुओं को? जो बांग्लादेश में है वही भारत में होगा। क्या ये स्थिति आने वाले दिनों में, ये भविष्य देख चुके बाबा धीरेंद्र शास्त्री कि बांग्लादेश वाला हाल होगा अगर हिंदू अभी इस वक्त जागृत नहीं हुए? हिंदू राष्ट्र बनेगा
भारत बाबा बागेश्वर का सनातनी संदेश लेते हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराना, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के बयान उनके सामने आ चुके हैं। आपको याद दिला दे, जब हिंदू एकता यात्रा निकाली गई थी बाबा की तरफ से, तो उन्होंने कहा था और साथ ही कहा था कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना है और कराना है कि गौ माता राष्ट्र माता के नाम से जानी जाए। तो ये वो तमाम संदेश है और ये वो तमाम बड़े बयान है जो धीरेन्द्र शास्त्री ने कई बार इस तरह के बयान जो वो दिए हैं। तो अब इस वक्त चर्चा करेंगे इस पर कि आखिर क्या आरएसएस की वजह से है और क्या गुरुकुल में अगर हिंदू बच्चा नहीं पढ़ेगा तो वो जावेद नावेद बनेगा। ये वो तमाम सवाल है जो इन बयानों से उठ रहे हैं और इसको समझने और समझाने के लिए जो पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, कौन कौन है जल्दी से इंट्रोडक्शन देते हैं। अनिकेत झा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ है। महामंडलेश्वर कृष्णानंद महाराज, हिंदू धर्मगुरु, इस वक्त हमारे साथ इस पैनल में मौजूद है। गौरव मूर्तिया जैन, प्रवक्ता कांग्रेस के, इस वक्त हमारे साथ है। और तौकीर निजामी, मुस्लिम स्कॉलर, इस वक्त हमारे साथ इस पैनल में मौजूद है। आप सभी का स्वागत है HNN न्यूज पर। और सबसे पहले शुरुआत में महाराज जी आपसे ही करूंगी। जो ये बयान बाबा की आ रही हैं, इन बयानों को जरा समझाइएगा कि आरएसएस की वजह से हिंदू बचा हुआ है। ऐसा क्या अभी तक आरएसएस ने किया है और किस तरह से आरएसएस की वजह से ही हिंदू इस देश में बचा हुआ है और जो बच्चे गुरुकुल में नहीं पढ़ेंगे वो नावेद जावेद बनेंगे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर दीजिए आप फोन। मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन जिस तरह से ये बने हुए हैं, अनिकेत झा जी आप कैसे देखते हैं बागेश्वर बाबा ने ये जो बयान दिया है, हिंदुओं को अब अपने आप को बचाना है, अपनी जनसंख्या बढ़ानी है, 4-4 बच्चे पैदा करने की सरकार कह रही है, 2 ही बच्चे अच्छे हैं। तकनीकी खामी की वजह से इस वक्त आवाज जो है आपकी नहीं आ पा रही है अनिकेत जी, मैं आगे समझूंगी आपसे। लेकिन तौकीर निजामी साहब, इस तरह के बयान जो सामने आ रहे हैं वो बयान क्यों? क्योंकि देश में जब अभी हाल फिलहाल में हम उत्तर प्रदेश की बात कर ले, वहां धर्मांतरण का मामला बड़े एंगल पर सामने आया और इससे पहले कई केसेस भी धर्मांतरण के सामने आ रहे हैं जहां हिंदू लड़कियों को फंसाया गया और फिर निकाह किया गया या दूसरे तरह से उनको फंसाकर उनका इस्तेमाल किया गया, या फिर जब देश में इस तरह के बयान आ रहे हैं कि भारत में जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तो क्या इन्हीं सभी बयानों को देखते हुए बाबा बागेश्वर ने यह कहा है कि हिंदुओं को अपनी जनसंख्या बढ़ानी होगी और अगर जो बच्चा गुरुकुल में नहीं पढ़ेगा वो नावेद जावेद बनेगा? देखिए, बहुत शुक्रिया। मैं कहना चाहता हूं कि बाबा को एक्चुअली का दिमागी संतुलन थोड़ा सा ठीक नहीं है, उनको अपना इलाज कराना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये देश को देखना चाहिए कि आपको ये देख लीजिए, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, देश पूरे देश में सभी सरकारें हिंदुओं की हैं, फिर कहाँ हिंदू खतरे में, कहाँ हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। और सवाल ये उठता है कि मुस्लिम समाज के, आपको बता दूं, पूरे भारत वो ना तो कोई चैनल दिखाता है, ना ही किसी जगह पे देखने को मिलता है कितने मुस्लिम लड़कियां हैं जिनको फंसा कर बहलाकर तो किसी तरह से भी उनको हिंदू बनाने का टारगेट दिया जा रहा है। सोशल मीडिया मार्जिन देख रहे हैं उसको। दूसरा मैं सवाल ये उठाता हूं कि आपको बच्चे पैदा करने के लिए किसने मना किया? आपने क्यों कोई फैमिली प्लानिंग करके रखी हुई है? आपको कौन हथेली लगाए हुए है कि आपके यहाँ बच्चे ज्यादा पैदा नहीं हो रहे हैं? क्या दुश्मन देश का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है इसमें? आप बताने की कोशिश तो करें कि भाई आप संघ आरएसएस के लोग, आप स्वयं सेवक लोग, जितने लोग हैं, आप शादी नहीं करोगे, इसके बाद भी आप ऐसा कहोगे कि आप जो है ना कैसे बच्चे पैदा होंगे? आप थोड़ा बताने की कोशिश तो करें कि आप आदमी हैं, आदमी वो हिंदू समाज को कह रहे हैं, बच्चे कहाँ से पैदा होंगे? सबसे बड़ी बात ये है मैडम कि पूरे भारत में समाज के लोग किसी कीमत पर आपको ये नहीं मना करते कि आप ज्यादा बच्चा मत करिए। आप 20 बच्चे पैदा करिए, 18 बच्चा पैदा करिए, आप जितने चाहे बच्चे पैदा करिए।
कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई मुस्लिम समाज को कोई गुरेज परहेज परेशानी नहीं है इसके अंदर। लेकिन बाबा मुद्दों की बात नहीं करेंगे कि यहाँ आप देखें दलितों को मंदिर में घुसने दिया जा रहा है, आदिवासियों के चेहरे पे तौकीर साहब एक चीज मैं रोकना चाहूंगी, हमारे अभी मेरठ रुक जाइए तौकीर जी, यहाँ संत समाज को लेकर तो कह नहीं रहे, वो हिंदू समाज को कह रहे हैं। और ठीक है, आपने कहा कि कौन रोक रहा है, आप कितने भी बच्चे पैदा करिए, तो फिर सरकार को वो नियम कहा गया जब कहा जाता है कि 2 ही बच्चे अच्छे हैं, महिलाओं के स्वास्थ्य उस सेहत का भी हवाला दिया जाता है। 2 ही बच्चे अच्छे थे। हाँ भाई, इंदिरा जी ने स्लोगन दिया या कांग्रेस का होगा, हम इस पर बहस पर नहीं जाना चाहते। हम तो ये कहना चाहते हैं कि आपको ज्यादा बच्चा पैदा करने के लिए किसने रोका हुआ है? आप वो नाम बताएं, कोई एक नाम बताएं, या कोई पड़ोसी देश का हाथ है इसमें कि आप बच्चे ज्यादा नहीं पैदा कर पा रहे हैं? भाई, कसूर किसका है? आपका पूरा भय का माहौल आपने बना के रखा हुआ, आतंक का माहौल बना के रखा हुआ है। आप नासिर और जुनैद को आप बोलेरो में जिंदा जला रहे हो, लिंचिंग करके रखी हुई है, रोडों पे लोगों को मार रहे हो, भय बना हुआ पूरे देश में। फिर आप कह रहे हो हिंदू कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भाई, हिंदू राष्ट्र कैसे बनाओगे? क्या दलित समाज के भाइयों को आप मंदिर में जाने दोगे? मैंने कहा था कि बाबा, आप दलित समाज की बेटी से शादी करोगे, आप बताएं ना कि कैसे हिंदू राष्ट्र बनाओगे। हमें मुसलमान को कोई गुरेज परहेज नहीं है, आप कल बनाते हो अभी बना लो। और हिंदू राष्ट्र तो है, पूरे देश में तुमने हिंदू राष्ट्र घोषित किया हुआ है, आप मनमानी कर रहे हो, जबरन बेटियों को उठाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का हाल आप देखिए, चाहे कन्नौज हो चाहे मेरठ हो, एक वहां उस एक बहन के सामने, उसकी माँ के सामने एक बेटी को उठाया गया साहब, गुंडे उठा के ले गए, वो भी। और सर, वो रमीज वाला मामला भी बताई दीजिएगा तो अच्छा है। किस तरह का माहौल बना रहे हो? से जब ये मामला सामने आया, आप वो भी बात रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। फिर मैं आगे बढ़ूं गेस्ट के सामने। इनसे प्रवचन कराने के लिए, सुनाने के लिए हमको बैठा रहे हैं क्या? नहीं, आपकी सर बात नहीं आ पा रही थी, इसीलिए टेक्निकल इशू मैंने पहले बता दिया था कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। बैठ करके जो हम लोगों को बता रहे हैं कि दलित समाज और हिंदू समाज में फूट है, ये पहले अपने यहाँ के मुल्लाओं को तो देख लें। ये धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर में जो कह रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्या इनके यहाँ किसी की औकात है जो अपने मुल्ला और मौलवी पर इस तरीके की बात कहेंगे? ये बताए ना, ये अपनी शब्द की मर्यादा में रहे, ये अपनी औकात में रहे, अपनी औकात को नहीं भूले। अगर हिंदुस्तान में एक हिंदू समाज के सामने में बैठ करके ये हमारे आदर्श और हमारे आदरणीयों के ऊपर में कहेंगे जो उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो हमें पता है जिनकी मानसिक स्थिति सही रूप में ठीक नहीं है उसको किस ढंग से ठीक करना है, ये हमें नहीं सिखाएं। लेकिन अनिकेत जी, अब ठीक है, आपने काउंटर कर दिया, लेकिन अब ये बताइए अनिकेत साहब, बच्चियों पर कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक इनके कौम के लोगों ने जो जुल्म किया है, इसकी परिभाषा ये हमें नहीं बताएं। ये पूरा हिंदुस्तान और पूरा हिंदू धर्म जानता है कि मुसलमानों ने किस हिसाब से हिंदुओं पर आक्रमण किया, और जिसका जीता जागता उदाहरण आज भी सोमनाथ का मंदिर है। ठीक है, लेकिन आप बताइए, हिंदुओं की जनसंख्या क्या 4 बच्चे पैदा करने से होगी? कितनी बार तोड़ने का प्रयास अनिकेत साहब, मुझे ये भी जवाब दे दीजिए ना। कोई कब्र है या उसकी सोच वाले उसकी कोई औलाद है, तो वो इस चीज को देखें कि सोमनाथ मंदिर पर आज भी भगवा उसी कदर लहरा रहा है, उसी कदर चमक रहा है। ये अपने मन में इस भ्रम को नहीं पाले। ठीक है, लेकिन इस सवाल का जवाब तो दे दीजिए। अनिकेत साहब, आप सुन नहीं रहे हैं या सुनना नहीं चाहते? मुझे ये बताइए ना। सुनना कैसे चाहेंगे? हाँ, फिर बाबा, जब वो बोल रहे हैं तो हम सुन समय दीजिए। ये क्या मुझे मैं समय दे रही हूँ, मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। नहीं है ये यहाँ बैठ करके हमारे संतों के बारे में कहेंगे जो उनका विवाह कराइए, बच्चा कैसे पैदा होगा ये हमें बताएंगे। तो मुझे नहीं, तो वही मैं कह रही हूँ, आप मुझे बताइए ना, आप क्या इस बयान से, लीजिए अनिकेत साहब, ये 4 बच्चे करने से हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ेगी, प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, किसी से छिपा है क्या बात करेंगे? ये बैठ करके बंडल क्या जैकेट बंद करके ही बोलेंगे और हम लोग सुनते रहेंगे? यही काम बचा है क्या हम लोगों का? ये पूरे दलित समाज को बात कर रहे हैं। आज भाजपा की सरकार, इस देश की सरकार, आदिवासी समाज से आने वाली हमारी माता, हमारी बहन इस देश की राष्ट्रपति है। ये क्या हमें कानून बताएंगे? बाबा साहब जिनको राम मंदिर के संविधान को हम लोग जिनको राम मंदिर के अंदर बुलाया नहीं जाता, जिनको संसद में नहीं बुलाया जाता,
अपने कौम की चिंता करें, ये अपने कौम की चिंता करें। राम मंदिर में क्यों नहीं बुलाया था मेरे भाई अनिकेत? मुस्लिम समुदाय की एक महिला ने, उत्तर प्रदेश की एक महिला ने नामी वकील को घुटने पर राम मंदिर में खिलाया था अनिकेत? ठीक है, जरा बताओ अनिकेत। अनिकेत जी कूल डाउन, बाकी पैनलिस्ट भी हैं, उनको भी सुन ले हम, कि सिर्फ सर आपको ही बोलना। लोग जो है वो मुसलमान की महिलाओं को कन्वर्जन करा रहे हैं। इस देश में अगर सबसे ज्यादा किसी का कन्वर्जन करा जाए मुझे एक ही आदमी को बोलने देना है क्या? आप अनिकेत साहब पहले मुझे ये बताइए, इनको बोल दिया, फिर इनको आप बोलने दे रहे हैं। आप बोलने के लिए ही आए हैं, बाकी क्यों लोग कराइए ना, मौका बोलते दीजिए जा रहे ना, हैं, बोलते जा रहे हैं, बाकी कुछ लोगों भी को हम सुनिए। कब बोलेंगे? गौरव जी, जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि 4 बच्चे होने चाहिए, हिंदुओं को अपनी जनसंख्या बढ़ानी होगी, पहले तो ये रिएक्शन दे दीजिए, किस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, तुलसीदास गोस्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, कि दूसरों को ज्ञान देना बहुत आसान है और खुद के ऊपर वो चीज आत्मसात करना बहुत मुश्किल होती है। और ये बात तुलसीदास जी ने लिखी है। धीरेन्द्र शास्त्री जी जहाँ से आते हैं वो मेरे घर से 50 किलोमीटर दूर ही है, और मैं बहुत पहले, आज से नहीं, 1 दशक पूर्व से उन्हें जानता हूँ। धीरेन्द्र जी अच्छी बातें करते हैं, कई बार ऐसी भी बातें करते हैं जिससे कई लोग ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन उनका कहना है कि हिंदुओं को 4 बच्चे करना चाहिए क्योंकि जनसंख्या घट रही है। मेरा मतलब है कि वो सही कह रहे होंगे, क्योंकि हिंदुओं पे चौतरफा प्रहार हो रहा है इस देश में। आप देखिए अभी इंदौर में कितने हिंदू मर गए, और ऐसे करके तमाम लोग जो है, अगर आप बात करें धीरेन्द्र शास्त्री जी की, तो वो बुंदेलखंड से आते हैं। बुंदेलखंड एमपी और यूपी दोनों में है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में अगर आप देखेंगे तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में सेकंड लास्ट पे उत्तर प्रदेश है और लास्ट पे मध्य प्रदेश है। तो कहीं ना कहीं हिंदू बच्चों पे सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है। उनको सही न्यूट्रिशन नहीं मिलता, सही उनको अपना एम्बुलेंस नहीं मिलता। माओं को, हिंदू बच्चों की माओं को अस्पताल के चौराहे पे वहां पे दम तोड़ के मर जाती हैं। आपने ही रिपोर्ट चलाई थी 2 दिन पहले। तो एकदम सही बात है कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे करने पड़ेंगे इस देश में। नरेंद्र मोदी की सरकार, हिंदू सुरक्षित नहीं है। अस्पताल की कमियां है, उसमें जो खामियां है, उसमें हिंदू और मुसलमान से तो कोई लेना देना है। अस्पताल की अगर खामी है तो उसमें हिंदू भी पहुंच रहा है, मुसलमान भी पहुंच रहा है। नहीं, मुसलमान तो इस देश में 2 दर्जे का सिटीजन है। ये बात अनिकेत जी से, अनिकेत जी से पूछिए ना। नहीं, अनिकेत जी से पूछिए, मुसलमान तो इस देश में 2 दर्जे का सिटीजन है। दलित, आदिवासी, मुसलमान सब 2 दर्जे के सिटीजन है। हम सिर्फ हिंदुओं की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र है, पर यहाँ पे हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसकी आवाज उठानी पड़ेगी। आप बताइए कितने हिंदू मर गए इंदौर में, क्या उसके लिए आपको पीड़ा नहीं है? अब इतने हिंदू मर रहे हैं तो उनकी कैसे भरपाई होगी? तो प्रत्येक व्यक्ति को 4-4 बच्चे करने पड़ेंगे, 5-5 बच्चे करने पड़ेंगे। और सरकार को मुफ्त योजनाएं चलानी चाहिए कि किस प्रकार से कोई भी अगर हिंदू कुंवारा व्यक्ति मिले तो उसकी शादी कराया जाए और उसको बच्चे के लिए और पैसे दिए जाए। जैसे कि मुअम्मर गद्दाफी ने लीबिया में कोई भी व्यक्ति अगर शादी करता था तो उसको अलग से पैसे मिलते थे और बच्चा पैदा करने पे अलग स्टाइपेंड मिलता था। तो इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी को हिंदू जितने भी कुंवारे घूम रहे हैं, भले ही वो किसी भी शाखा में हो, किसी भी संघ में हो, जो अपना दायित्व और कर्तव्य समझना चाहिए जिन्हें, कि हमें इस देश में आबादी बढ़ानी है। देश में आप समझिए करोड़ों आरएसएस के युवा हैं जो अविवाहित ही घूम रहे हैं और स्वयं सेवा करते रहते हैं। तो वो स्वयं सेवा से हटा के उनकी शादी कराई, ताकि मैं भी चाहता हूँ कि देश में हिंदुओं की आबादी बढ़े। कैसे यहाँ पे नहीं, हिंदू ठीक कम है, हो सकते हैं? बहुत ही गलत चीज है। भरे लहजे में ये पूरी बात कर दी। मैं आपसे नहीं, मैं एकदम सीरियसली बोल रहा हूं। तो खतरे में है क्या? बिल्कुल खतरे में, हमारी जान को खतरा। हम दिल्ली में भी बैठे हैं, यहाँ पे दिन भर हमारी सांस ली जा रही है, सांस नहीं ले पा रहे हम हिंदू, हम खतरे में हैं। हम खुद बोल रहे हैं इस देश में हिंदू आज खतरे में है। और नहीं, कैसे तो ये पॉल्यूशन क्या हिंदू मुसलमान देखकर आता है? अरे नहीं, लेकिन ये पॉल्यूशन की वजह से मुसलमान ही कर रहे हैं। आपने अपनी पूरी बात नहीं, ये पॉल्यूशन के लिए, बात ही नहीं हो पाई। ठीक है, महामंडलेश्वर जी बताएंगे। महामंडलेश्वर, मुसलमान जिम्मेदार। कृष्णानंद जी, क्या 4 बच्चे करने से, जनसंख्या बढ़ाने से, हाँ, जनसंख्या बढ़ाने से, मुझे 2 चीजें बताइएगा। क्या जनसंख्या बढ़ाने से हिंदू सुरक्षित महसूस कर सकता है? दूसरा, क्यों लगता है धीरेन्द्र शास्त्री को कि अगर स्थिति नहीं संभली तो बांग्लादेश वाला हालत होने वाला है भारत में? क्या ये होगा भारत में जो बांग्लादेश में हो रहा है? बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो कहा है जनसंख्या बढ़ाने वाली बात, आप इतिहास में जाइए। जिस समय सन 84 से पहले तत्कालीन सरकार थी कांग्रेस की, इंदिरा सरकार, उस समय जो हिंदू कोड बिल लाया गया
और उसके तहत उन्होंने परिवार हिंदू कोड बिल नियोजन का जो 52 में लाए कानून थे लाई, अम्बेडकर जी। वो परिवार गौरव जी नियोजन एक करके का बोलिए, जब सबको टाइम मिल रहा है। ठीक है। एक देश है, जब एक देश है और एक संविधान है, तो उस समय जब कानून लाया गया परिवार नियोजन का, तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार के द्वारा वो केवल हिंदुओं के ऊपर ही लागू क्यों किया गया कि हम दो हमारे दो रहेंगे, अगर नहीं कोई दो बच्चे से ज्यादा करता है तो उसकी नौकरी छीन ली जाएगी। ठीक है। जो लोग उस समय थे उन लोगों को वो बिल्कुल जानकारी अनपढ़ होगी आता कि है उस क्या समय यहाँ पे? कैसा माहौल गौरव बना जी था, शब्दों का सही चयन करिएगा। कितने 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 बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी अपनी नौकरी बचाने के लिए परिवार नियोजन अपनी नसबंदी करवा रहे थे, कोई अपनी पत्नी की नसबंदी करवा रहा था, कोई अपनी खुद की नसबंदी करवा रहा था। तो जब हिंदू मुस्लिम सभी कोई इस देश में रह रहे हैं, तो सबसे पहला अपराध तत्कालीन सरकार इंदिरा सरकार ने किया था। नहीं वो तो ठीक है, वो छोड़ दिए, वो उस वक्त क्या था, लेकिन आज तो बीजेपी की सरकार है। मुझे ये बताइए आज ये क्यों आ गई? अब महाराज जी ये नौबत क्यों आ गई कहने के लिए? मैं आज की कर रहा हूँ, हाँ। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, बोलिए। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, आज की बात कर रहा हूँ। अब ये जो डिसबैलेंस हो रहा है, अभी जो महोदय बैठे हुए थे मुस्लिम संप्रदाय से, वो कह रहे थे कि दलितों को जो है मंदिरों में नहीं जाने देते। मैं इनको निवेदन करता हूं कि आप आइए मंदिर में, मैं आपको दर्शन भी कराऊंगा, आपसे पूजा भी कराऊंगा, आप स्वीकार करेंगे? हमारे यहाँ दलित, हमारे यहाँ हिंदू हिंदू है। मैं हिंदू निजामी मात्र साहब से हर इसका कोई जवाब जाता है। लूंगी, लेकिन एक चीज हर मुझे कोई ये भी जाता बता है। दीजिएगा, आपने ये बोला तो फिर धीरेन्द्र हाँ। शास्त्री क्यों कह रहे हैं कि हर की पौड़ी पर गैर हिंदू का जाना मना है? कौन कह रहा है? धीरेन्द्र शास्त्री ने हर ये की भी हाल पौड़ी- फिलहाल में ही कहा है सर। अरे गैर हिंदू नहीं, जो गंगा जी की पूजा करे वो आए, जो गंगा जी की पूजा करे, जो हमारे कृष्ण और राम की पूजा करे, उसका स्वागत है। हमारे अयोध्या के मंदिर में, हमारे वृंदावन में, जो हरि की पौड़ी पे जाकर के गंगा जी पूजा करे, ना कि हमारे सनातन धर्म को नष्ट करने का कुत्सित प्रयास करे। अगर कोई षड्यंत्रकारी वहां जाता है तो उसका हम विरोध करेंगे। दूसरी बात, जो जनसंख्या बढ़ाने की बात है, मैं सहमत हूं कि जनसंख्या जो तत्कालीन सरकार के द्वारा हम दो हमारे दो करके संख्या कम की गई है, इसलिए हिंदुओं को आवश्यकता है संख्या बढ़ाने की। ठीक है। दूसरी बात, जो एक दूसरा विधर्मी समुदाय है, जो एक मजहब खास मजहब से आता है, इसका इतिहास गवाह है कि जम्मू कश्मीर में कैसे हिंदुओं और ब्राह्मणों का कत्लेआम किया गया, कैसे अभी बांग्लादेश में आग लगी हुई है। क्यों? कहां से कट्टरपंथी जो आते हैं, मानवता के विरोधी, मानवता के दुश्मन। आखिर वो परिस्थिति पैदा न हो भारतवर्ष में। हिंदू राष्ट्र का मतलब है किसी का विरोध करना नहीं, लेकिन सनातनी हिंदुओं की रक्षा करना। ठीक है, सनातनी ठीक, हिंदू मैं समझ गई। सुरक्षित रह सके भारत निजामी साहब बोलेंगे। हाँ 58 देश उनके हैं, तो एक ही देश है हिंदुओं का, क्या उसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए? ठीक है 58 निजामी देश साहब, मुस्लिम राष्ट्र क्यों बन गए? ठीक है निजामी क्यों साहब। मुस्लिम राष्ट्र बन गए? संविधान 58 विरोधी देश? ऐसी बातें करने पे जेल हो जानी चाहिए लोगों को। ठीक है। हेलो। हाँ निजामी साहब बोलिए। अजब के साथ महामंडलेश्वर जी जो कह रहे थे, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भाई वो हमारा यादव उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग का आदमी है, जिसके ऊपर उसका मुंडन करके उसकी पिटाई करके वो कथा वाचने गया था। हाँ और सर जब आप इतनी बातें कर रहे हैं तो आप बिल्कुल, मैं चाहती भी हूँ कि आप निष्पक्ष बात रखिए। आप केजीएमयू का धर्मांतरण वाला मामला भी जरूर रखिए। मंदिरों में आधी बात नहीं पूरी बात रखिए। नहीं कह पा रहे हैं। आपके दलित आदिवासी पिछड़े वर्ग के लोग परेशान हैं। मनु का संविधान लागू करना चाहते हो क्या? देश बाबा साहब संविधान से चलेगा। आप किस तरह की बातें कर रहे हो? उधर आप दलित राष्ट्रपति राम मंदिर में आती हूँ बातें यहाँ आप बड़ी बड़ी कर रहे हो बैठ के। इस तरह की बातें मैडम, कुछ नहीं होने वाला है। आपको 4 नहीं 10 बच्चे पैदा करिए। मैं वो कह रहा था कि दूसरों को ज्ञान देने से पहले अपने गर्भान में झांक के देख लेना बहुत जरूरी है। आपके जो स्वयं सेवक है, जो आदमी है, आदमियों से लेकिन निजामी साहब, अगर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को जातिवाद से ऊपर उठ के राष्ट्रवादी पर ध्यान देना है, तो ये क्या गलत है? ऐसे बच्चे पैदा कराओगे आप? बिल्कुल, राष्ट्रवादी होना ही पड़ेगा। शादी करनी पड़ती है
और भारत शादी में जो भी करिए, रहने बच्चे वाले पैदा हैं उनको होंगे। सभी को राष्ट्रवादी आपने होना 20 चाहिए बच्चे पैदा और करिए, वंदे कौन मना मातरम कर गाना रहा है? चाहिए। मुझे ये भी बताइएगा कि आपने बोल दिया संत समाज को लेकर कि पहले वो शादी करे। अरे वो शादी करे ना करे ये वो उनकी मर्जी है, हम थोप नहीं सकते हैं, लेकिन वो राह तो दिखा सकते हैं ना। कसूर है क्या आपके यहाँ बच्चे पैदा नहीं हो रहे? क्या पाकिस्तान देश का हाथ है जो बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं इनके यहाँ? तो वो बता नहीं रहे हैं। ये जो भारतवर्ष की संपत्ति है 40-40 बच्चे पैदा करके देने के लिए थोड़ा ही है, एक नियम सबके लिए होना चाहिए। हिंदुओं के कैसे 2 बच्चे पैदा किए गए और उधर 40-40 बच्चे पैदा किए, ठीक ये है, बाबा साहब ने ठीक है, संविधान में लिखा वो था क्या? हिंदुओं को आगे आगाह कर रहे हैं कि भविष्य में ये ऐसी बाबा स्थिति ना हो। साहब ने संविधान में अनिकेत लिखा जी, था। ठीक है अनिकेत जी। देखिए ये मुस्लिम स्कॉलर जो हैं इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तभी ये यहाँ आकर के लगता है कि बैठे हैं। इनके ब्रेन को वॉश करा करके और वापस से इनके बैठे, नहीं तो इनसे एक सवाल लीजिए कि जो हमें ये बता रहे अनिकेत जी, हैं एक चीज और ऐड करूंगी। ये मानने वाले हैं सरिया का कानून इनके लिए पहले है, कुरान इनके लिए पहले है कि भारत का संविधान और भारत देश इनके लिए पहले है, ये इनसे पूछिए। और अभी कांग्रेस के जो लोग, ये जो प्रवक्ता है कि कांग्रेस के जो ये नेता बैठ करके आरएसएस के लोगों को जो ज्ञान दे रहे थे, अरे भाई ये जिम्मेदारी आखिर हमें इसलिए उठानी पड़ी क्योंकि आपने आप लोगों को बता डाला है कि पंचर साटो, किसी भी तरीके से जिंदगी जियो, लेकिन एक घर में 25-25, 50-50 लोग रहो। और जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो उस पर कुछ मत बोलना, लेकिन फलस्तीन और गाजा में जब हो तो यहाँ पर आकर के रोना कि हमारी कौम के साथ में बहुत ही मुस्तकिल रूप से बड़ा अत्याचार और बड़ा अन्याय हो रहा है। कश्मीर में कहा गया इनका जो शांति ढंग से बहुत ही वाहियात बात कह करके जो गए ये कांग्रेस वाले, अरे इंदौर पे भी तो बोल दो आखिर अनिकेत भाई, कश्मीर के वक्त में इनकी बात कहाँ गई? दिल्ली में जब एक गाड़ी में एक आतंकवादी ग्रुप का एक इंजीनियर और एक इतना बड़ा वो डाला पकड़ा गया, तब इंदौर वाले प्रकरण पे भाई गाड़ी बोल घुसाइएगा क्या जा रहा क्षेत्र में, गाड़ी ब्लास्ट वो 18 कराइएगा, हिंदू आबादी तो मरे बढ़ानी पड़ेगी करीब, उस पे बोल दो 18 क्यों हिंदू मरे रखे हुए हैं कि हिंदुओं की आबादी क्यों को कम अनिकेत करना भाई? है। अब इसमें संत को हमारे यहाँ तो ऐसा है कि संत ब्रह्मचारी होते हैं, संत उनके ब्रह्मचर्य ऊपर का तो पालन बता दो करने क्या वाले होते हुआ। हैं। लेकिन जब आपके जैसा लोग यहाँ पर सहयोगी बन के बैठेगा तो हमें लगता है कि इन सारी चीजों को साइड करना पड़ेगा और अरे आप लोगों सुनो, वाला प्रिंसिपल अनिकेत फॉलो भाई, करके 5-5 ब्याह करना पड़ेगा, 10-10 अनिकेत बच्चे भाई, पैदा करने 18 पड़ेंगे, हिंदू क्योंकि आपका 18 कंपटीशन हिंदू आपके मर कौम गए, के लोगों का उनके ऊपर कंपटीशन भी तो तो बोल सिर्फ दो इसी में थोड़ा रह गया सा। है। ठीक है, दूसरा ठीक तो है, और आप लोग ठीक कुछ है। अपने कौम को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, जो सरकार इनके लिए कुछ अच्छा करनी चाहती है उसको भी आप विरोध करते हैं। तो आपका रोना सिर्फ फलस्तीन और गाजा में है, बांग्लादेश के प्रति आप नहीं रोएंगे, हिंदुस्तान के संविधान को बाद में मानेंगे, पहले शरीयत के कानून को मानेंगे, दो मेरे भाई, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। लेकिन ये मुझे लगता है ठीक है अनिकेत जी, मैं बिल्कुल फिर यही सेम क्वेश्चन आपके साथ रिपीट करूंगी। आप लोग जब माम खा रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर जगह का, तो मुझे लगता है आपको दोनों एंगल देखिए ना। आप यूपी का केजीएमयू भी देखिए, क्या गौरव जी बताएंगे हम लोगों को केजीएमयू भी देखिए। कैसेट की तरह बोलना स्टार्ट हो गए। इनको मुस्लिम स्कॉलर ये पूरा बैठा करके वहां पर धर्मांतरण करा रहे हैं लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में। अनिकेत पर ये भाई, कुछ बोल नहीं 18 रहे। अनिकेत जी पर इनका ऐसे ज्ञान नहीं नहीं चलेगा। को मिल रहा है। अरे अनिकेत म्यूट जी, करो इसे यार। कूल डाउन। माँ के सामने उसकी बेटी को उठा लिया आपके गुंडों ने, उसका जवाब नहीं दे रहे हो आप। दूषित पानी उसको गुंडों ने उठा लिया, आपके यहाँ तो हमारे लोगों को टारगेट करके किया रहा है। और अगर किसी भी मुस्लिम व्यक्ति के साथ ये लोग अत्याचार हो रहा है, मैं आप दोनों को म्यूट करा दूंगी। अपने एक सेकंड गौरव जी बोलिए। आप इंदौर का मामला उठा रहे हैं, आप केजीएमयू भी देखिए, आप दोनों मसले को उठाइए। यहां पर बात सिर्फ इतनी नहीं है कि बच्चे पैदा करने को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, ये हिंदुओं की जो आबादी घट रही है उसको लेकर उन्होंने हिंदुओं को आगाह किया है, क्योंकि वो देखिए संत समाज धीरेन्द्र से आते शास्त्री हैं। कोई स्टैटिस्टिकल साइंटिस्ट नहीं है। इफ यू लुक एट द जो रिपोर्ट है आपकी सेंसस की, रिसेंट हो चाहे 2011 की हो चाहे उससे पहले की हो, देयर इज अ स्टेडी डिक्लाइन इन द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ एज वेल एज इन द मुस्लिम ग्रोथ रेट ऑफ ग्रोथ एंड दैट इज प्रोपोर्शनेट टू देयर पॉपुलेशन। अब ये यहाँ पर उल्टी सीधी बातें करके जितने लोग बैठे हैं ये आके व्हाट्सएप से ज्ञान लेके आ जाते हैं और यहाँ पे उल्टी करते हैं। थोड़ा सा अगर ये डेटा पढ़ेंगे, भारत सरकार का डेटा पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। और जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, रोका किसने यार? फ्रीडम ऑफ आपकी स्पीच आर्टिकल 14 आर्टिकल नहीं करो। अगर कोई आदमी बोलता है कि आपको हम बोलेंगे तो करना पड़ेगा, तो खुद करके दिखाए। रोका किसने? आप बताइए। देश में कोई कानून है जो बोलता है कि बच्चे पैदा ना करो हिंदुओं से, या देश में कोई कानून है जो बोलता है मुसलमानों से कि आप बच्चे ही पैदा करो?
दिस इज इलॉजिकल डिबेट, टोटली इलॉजिकल डिबेट। लेकिन यहाँ पर क्या है, मुख्य मुद्दों पे बात करनी नहीं है। हिंदू मर रहा है, हर जगह मर रहा है। अभी कितने लोग मर गए आग से, कितने लोग मर रहे एयर पोल्यूशन से। तो दिल्ली में 33% मरने वाले लोग जो है, नहीं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वो बोल रहे हैं बाबा बागेश्वर कुछ नहीं बोल रहे। बाबा बागेश्वर अपनी दुकान चला रहे हैं राजनीति की, और कुछ नहीं है उनको। संविधान विरोधी बात करते रहते हैं, दलित उनके पैर छूने आए तो बोलता हमें छूना नहीं। ये बाबा बागेश्वर देश पे करेंगे, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। वहां पे राम मंदिर में दलित राष्ट्रपति जी को घुसने नहीं देते ये लोग। वहां पे यादव समाज का आदमी कथावाचक होता है तो उसे मार के निकाल देते हैं। ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? खुद इकट्ठे हैं नहीं, ये सब चाहते हैं दो लोग जो है देश को नचा रहे हैं और बाकी लोग जो नाच रहे हैं और इनमें बोलते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र की बात करें, हिंदू राष्ट्र की बात करें। 18 लोग मरे, और कितने उनके लोग लिए थे? आप क्या कहेंगे जो लोग कहते हैं कि भारत में जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा? 18 लोग मरे देश में, उसके ऊपर एक बार ना नरेंद्र मोदी ना अमित शाह ने बोले कितने लोग हिंदू थे, कितने लोग मुसलमान थे। और जो लोग देश में जिहाद की बात करें, जो लोग देश में हिंदू राष्ट्र की बात करें, वो सब गद्दार हैं। उन सबको देश की सीमा से बाहर निकाल देना चाहिए। कोई भी संविधान के विरोध में बात करे कोई आदमी तो इसको बाहर निकाल देना चाहिए। संविधान के विरोध बात करें, यहाँ पे आके बोलते हैं हिंदू राष्ट्र, कोई बोले कि हम सिख राष्ट्र बनाएं, कोई बोले हम मुस्लिम राष्ट्र बनाओ, क्या बोलेंगे उनसे? यही तो मैं जानना चाह रही हूँ आपसे कि आज जब ये कहा जा रहा है कि हिंदू 4-4 बच्चे पैदा करे, तो कल तो मुसलमान भी कहेगा कि भाई 10-10 बच्चे पैदा करे, सिख भी कहेगा, पंजाबी भी कहेंगे। एक बच्चे पैदा कराने में सरकारी अस्पताल में तो जान निकल जाती है लोगों की। 4 नहीं 40 करो, लेकिन करोगे कहाँ पे? फैसिलिटी तो होने चाहिए। उन बच्चों को नौकरी कहाँ दोगे? जहाँ पे मुस्लिम कर रहे हैं, किलो में अनाज दोगे क्या? जहाँ पर मुसलमान कर रहे हैं वहीं पे। अरे जहाँ पे मुसलमान कर रहे हैं तो तुम भी जाके करो ना भाई। वहाँ पे किसने रोका है? गौरव जी, ये छीछा लेदर नहीं, कायदे की बात रखिए ताकि आपकी बात ऑडियंस समझे। नहीं, आप एक दूसरे पर इस तरह से छिटाकशी मत करिए। आप ये बताइए किसी ने रोका है? पूछा क्या? किसी ने रोका है? तुमसे पूछा हमने कि हमें क्या करना है? किसी ने तुम खामखा अरे तो क्यों बता रहे हैं यहाँ पे? अनिकेत जी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, वो मेरे गेस्ट है। अनिकेत जी वो मेरे गेस्ट है, उनसे सवाल पूछ रहे हैं। आप आपके विपक्ष में है वो, तो सवाल और जवाब करने का हक उनको भी है। नहीं, अगर वो तुम तरह करेंगे तो हम भी तुम तरह कर रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? उनको भी नहीं होनी चाहिए। सर आप लोग तो पाठ अच्छा पढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि तुम डाल चलोगे तो मैं पात तो नहीं चलूंगा, और आज आप कह रहे हैं कि तुम करोगे तो मैं भी तुम करूंगा, तू करूंगा। नहीं, आप समझ नहीं रही हैं। आप समझ नहीं रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिस बयान को आपने कहा, ये उस समय का बयान था जब ऐसी राजनीति चलती थी। अब हम भी पूरी तरीके से सजग हैं कि अगर हमारा अपमान होगा तो हम उसे गुलाब का फूल नहीं लेते हैं। हम तुरंत में वापस से अपमान आपके हाथ में, आपके पॉकेट में माफी मांग लेते हैं सावरकर की तरह। पूरा प्रिंसिपल चेंज है एकदम। और तभी ये राष्ट्र, ये धर्म आज का बचा हुआ है, यह देश बचा हुआ है। नहीं तो आपने अगर देखा कि बांग्लादेश से लेकर के है, पाकिस्तान तक तो क्या हाल हो रहा है। और छोड़िए बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात, आप देख लीजिए बंगाल के मुर्शिदाबाद में क्या हालत हुई है। वहां पर जो कुछ हिंदू बचे, उनकी क्या हालत करके रख दी है यही शांति दूत के कौम के लोगों ने। ये छिपा नहीं है किसी से, उस पर भी बहस कर लीजिए, उस पर भी बयान ले लीजिए। बंगाल में आज क्या स्थिति है हिंदुओं की, उस पर भी चर्चा कर लीजिए। जहां पर इनकी आबादी थोड़ी बढ़ जाती है, वहां से हिंदू पलायन कर जाता है, उस पर भी जवाब ले लीजिए। नहीं, आप देख सकते हैं कि जिस उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही है, उस उत्तर प्रदेश में शहर में लगे पोस्टर की यह जमीन बिकाऊ है। क्यों? क्योंकि वहां पर जबरन एक हिंदू का जमीन मुसलमान ने खरीदा, और तब स्थानीय प्रशासन ने वहां पर पहुंच करके इन सारी चीजों को खत्म किया। एक मिनट, मैं आप चारों लोगों को बहुत देर से सुन रही हूँ, और आप लोग जो इस हिंदुस्तान को हिंदू मुसलमान भाई और भाईचारे वाली बात करते हैं ना, आज वो स्थिति बिल्कुल नहीं है। आज ये स्थिति है हिंदू और मुसलमान जो कल मानने वाले हैं, ये स्थिति हो गई है। महाराज जी, जो अब्दुल कलाम साहब को मानने वाले लोग हैं, हमारी बात सुनिए, पूरी तरीके से खड़े हैं, पूरी बात में खड़े हैं। हमारी बात सुने कि देखिए, अभी जो आपने कहा हिंदू मुस्लिम भाई, हिंदू मुस्लिम भाई कैसे हो सकता है? हम सनातन धर्म के हैं। हमारा धर्म जो है वो सनातन हिंदू धर्म। सनातन हिंदू धर्म जो है वो अध्यात्मवादी है, श्रद्धावादी नहीं है। हमारा सनातन हिंदू धर्म जो है वो श्रद्धावादी है, तो आप जो कह रहे हैं कि गुरुकुल में जाना चाहिए बच्चे को, महाराज जी आप जो कह रहे हैं कि गुरुकुल में बच्चों को पढ़ना चाहिए, तो आप इसका मतलब बच्चों को यही पढ़ाएंगे कि हिंदू मुसलमान भाई नहीं है, देश में कोई भाईचारा नहीं है? गुरुकुल में यही पढ़ाया जाएगा अब तो फिर? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया पढ़ाया जाएगा। ये नहीं पढ़ाया जाएगा
कि हमारे मजहब को जो नहीं मानता है वो काफिर है, उसका सिर धड़ से अलग कर दो। ये नहीं तब तो पढ़ाया सर जाएगा। आप राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान ये बोल को भी बिल्कुल चेंज कर देंगे, जैसे मदरसों जिसमें में मजहब बताया रहेगा। जा रहा है। भाई कहाँ से कंसेप्ट आ आप जाता है? बताइए ये कि आपकी जो जनसंख्या मुसलमान निकल रही है मुसलमान मदरसों से पढ़ मेरा करके, जिहादी कहाँ से आते हैं? नहीं, आप हमें इस नहीं, बात का एक जवाब सेकेंड, दीजिए। इस जब पैनल में धीरेन्द्र बैठे हुए शास्त्री लोग कहते हैं मैं किसी मुसलमान के खिलाफ कि नहीं ये बोल रहा, जिहादी कहाँ से आ आप रहे कुछ हैं? और ही बता रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि जिहादी कहाँ से आ रहे हैं? डॉक्टर जो बने हैं वो भी जिहादी हैं, डॉक्टर बन के जिहाद कर रहे हैं। ये सब कहाँ से आ रहे हैं? उन मदरसों से आ रहे हैं। उनको तालीम ही वही दी जाती है कि आती जो हूँ, हमको एक नहीं मिनट मानता है वो अनिकेत जी, काफिर है। आती हूँ, एक मिनट। हाँ, नीतू जी जो एक सवाल हमको एक नहीं सवाल मानता है वो काफिर है, उसका सिर धड़ से अलग कर दो। ये तालीम दी जाती है, तभी तो डॉक्टर ठीक है। बन के जिहाद कर रहे हैं। कभी अनिकेत जो है जी। फिदाइन हमला करके जिहाद नीतू जी, कर रहे हम हैं, आपसे ये कभी लव चीज हम जिहाद जानना कर चाह रहे रहे हैं, हाँ। कभी लव आखिर ये जिहाद हिंदू कर रहे हैं। मुस्लिम क्या है? हिंदू तो तो है, ये चीज गलत है, मुसलमान इसका की चर्चा जवाब क्यों कौन कर रहे हैं? देगा? आप उनकी चर्चा कीजिए ना जो माइनॉरिटी में सबसे कम है। जो माइनॉरिटी में इस देश में सबसे ज्यादा कम है। अगर चर्चा किसी के हक की करनी है तो उसकी कीजिए जो माइनॉरिटी में सबसे कम है। अब तो ये माइनॉरिटी भी नहीं है, अब तो ये सेकेंड और क्या फर्स्ट मेजोरिटी में है। माइनॉरिटी में तो ये सबसे पहले मेजोरिटी में है। फिर इनकी चर्चा इतनी जोर शोर से क्यों करनी है कि हिंदू मुस्लिम भाई 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 हिंदू और पारसी को भाई बनाइए, हिंदू और क्रिश्चियन को भाई बनाइए। ये नहीं, बात मुस्लिम क्या हिंदू कर रहा है? मुसलमान इनकी पे ही तो आई है बढ़ सर। चुकी है। अब तो ये हमारे कंपटीटर हो रहे हैं। पंजाबी तो ये और इतना सिख पर आते तो शायद करने का सवाल मतलब होता। क्या है? पूरी हिंदू और पूरी क्रिश्चियन चर्चा को हिंदू भाई और बनाना मुसलमान पर ही आ रही है। बात में कीजिए नीतू ना, जो जी, हिंदुस्तान में माइनॉरिटी में नीतू जी, सबसे कम है। आप ये तो अनिकेत जी माइनॉरिटी एकदम की सही कह रहे majority हैं। और पारसी majority है। बात नीतू हो जी, रहा है। अनिकेत भाई एकदम तो सही जो कह रहे हैं। पारसी हिंदू है, और जो ईसाइयों यहूदी है, जो को जैन है, हिंदू और जो ईसाइयों पारसी को है, भाई भाई यहूदी होना है, चाहिए। जैन है, आप वो समझिए माइनॉरिटी अभी में है। अब बिल्कुल जो पंडित जी बैठे हैं यहाँ पर और अनिकेत जी बैठे हैं, हिंदू और ईसाइयों को भाई भाई होना चाहिए। क्योंकि अभी सेंटा क्लॉज की हम लोग उतनी कुटाई नहीं करी थी पिछली बार, जो हमने देखा था मॉलों में जाके, और तोड़फोड़ उतनी नहीं करी थी। इसलिए भाई भाई बहुत जरूरी है बनाना। मुसलमानों से तो भाईचारा खत्म है, अब ईसाइयों से भाईचारा बढ़ाएंगे और चर्च में जाके तोड़फोड़ करेंगे, वहां पर सामने जय श्री राम के नारे लगाएंगे और उसके बाद मॉल में जाके तोड़ेंगे, सेंटा क्लॉज को मारेंगे, उनकी परेड निकालेंगे। मंदिर में आकर के सबको जय राम क्या बोलना हाल है पड़ेगा यार? और वंदे मातरम गाना पड़ेगा। ये हक और मंदिर ये में अधिकार आकर के और ये जो आपको व्यवस्था मिली हुई है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप एक हिंदू बाहुल्य राष्ट्र में रह रहे हैं। इस बात को कभी भूलिएगा मत। इस बात को जैन साहब कभी भूलिएगा मत। नहीं अनिकेत जी, तो इतनी बड़ी हमारा बातें आपने मुल्क कह में दी जो तो हमारा शायद आप वो भी कह लीजिए कि आप लोगों के लिए तो राम काल्पनिक थे। करके ले गए, वहां हिंदुओं का क्या हाल हुआ? नहीं, बांग्लादेश में इतनी हिंदुओं का बातें क्या तो हाल गौरव जी हुआ? ने कर दी, आपका नहीं तो है जो आप इन्होंने तो राम को भी काल्पनिक बताया है। ऑन कैमरा ऑन टीवी इतने बड़े चैनल से आप इस बात को कह रहे हैं। ये हिंदू की संस्कार का जीता जागता उदाहरण है। नहीं तो ये मुस्लिम स्कॉलर का अगर पूरा बाहुबल रहता, बिल्कुल सही है, सबसे ज्यादा अगर इनकी रहती बहुमत, तो अभी तो ऑन टीवी क्या हो गया रहता आपके साथ में, ये छिपा नहीं है। तो ये ताली बजा करके बोलिए, ये ताली बजा करके बोलिए कि आप एक ऐसे राष्ट्र में रह रहे हैं कि जिसके इतने बड़े चैनल की एंकर हिंदू, स्क्रीन पर बैठा हुआ दो व्यक्ति हिंदू और नहीं, वहाँ पे मुसलमान भी है, वहाँ पे जैन भी। और तब आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। ये गनीमत है कि आप एक हिंदू राष्ट्र में हैं। नहीं तो अभी क्या हो गया रहता हमारे लोगों के साथ में, पाकिस्तान से लेकर के बांग्लादेश तक क्या हुआ, ये छिपा नहीं है। और हमारे अपने देश में बांग्लादेश की स्थिति बना करके रखे हुए हैं, बंगाल के मुर्शिदाबाद में और अनेकों बंगाल के जिले में। तो ये आपको तो हम लोगों को धन्यवाद करना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या कीजिएगा, नियाज़ी हिंदू का साहब, ये दुर्भाग्य रहा है कि जिस चीज को लेकिन ठीक है नियाज़ी साहब, लेकिन इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, मैं अब वो जनसंख्या वाली बात नहीं करूंगी, क्योंकि जनसंख्या वाली बात पे मैंने कमेंट ले लिया आपसे। मुझे ये बताइए, इस तरह के बयान इस वजह से ही आ रहे हैं क्योंकि धर्मांतरण के केसेस बढ़ गए हैं, कई जगहों से इस तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। और दूसरा, जिस तरह से कोई भी मदनी, कोई भी मौलाना अगर ये कह देगा कि भारत में जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, तो क्या अब ऐसे में ये स्थिति आ गई है कि हिंदू भी अपना झंडा उठा के चल दिया और वो भी यही कहेगा कि अब फिर तो हिंदू अपने आप को, अपनी संख्या बढ़ाए, आबादी बढ़ाए? बिल्कुल मोहतरमा, मैं निहायत अदब के साथ चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले पता नहीं कहाँ से ये लोग ज्ञान अर्जित करके आते हैं। देखिए, महमूद मदनी साहब ने, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से कि जिहाद जो शब्द है बहुत पवित्र शब्द है। उस
पवित्र तो उसको फिर लव जिहाद और ये धर्म जिहाद से क्यों जोड़ दिया जाता है? मुझे मालूम था आप जिहाद का इतना अच्छा विश्लेषण करेंगे। आप यहाँ तक ये भी कहेंगे कि जिहाद का मतलब संघर्ष होता है। जिसके खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं, इनके साहब और जब जुल्म होगा तब जिहाद होगा। ये बात जब महमूद मदनी साहब ने कही है, नहीं, जिहाद का अर्थ क्या है? संघर्ष तो हम करेंगे, संघर्ष तो हमें जिहाद करना का अर्थ है मारो काटो। इनके प्रोपेगेंडों के खिलाफ जिहाद का अर्थ है तुम्हारा मारो काटो। देखिए, बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि मारो काटो सबको हटा दो, ये हिंदू राष्ट्र, ये जिहाद का अर्थ है। ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ब्राह्मण राष्ट्र, और मनु का संविधान लागू करना चाहते हैं। बाबा साहब, अरे मनु को तुम जानते हो? एक बात सुन लीजिए, तुम मनु को क्या जानते हो जो मनु के बारे में बोल रहे हो? ब्राह्मणों मनु के बारे में मत बोलना। तुम मनु स्मृति के बारे में या मनु के बारे में क्या जानते हो जो मनु के बारे में बोल रहे हो? सुनाई बात को। मनु के बारे में अगर ये लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी क्यों कह रहे हैं कि बुर्के वाली पीएम होगी? आप ये भी जवाब दीजिए ना। असदुद्दीन ओवैसी क्यों कह रहे हैं कि बुर्के वाली पीएम बनेगी इंशाल्लाह? जो भी मनु के बारे में बोल रहा है या धर्म शास्त्रों के बारे में बोल रहा है, उसके ऊपर केस करना चाहिए। अंबेडकर जी ने मनुस्मृति जलाई थी, क्या आप उनके विरोध में हैं? अरे अंबेडकर ने क्या किया क्या नहीं किया तुम अपनी बात करिए। तुम मनुस्मृति के बारे में क्या जानते हो? बताइए ना आपको। आप अंबेडकर जी के साथ हैं कि मनुस्मृति के साथ हैं? आप अपनी बात करिए। अंबेडकर, बाबा अंबेडकर ने जो लिखा है, उन्होंने कहा वंदे मातरम गाइए, क्यों नहीं गाते हो? उन्होंने तो संविधान में श्री राम दरबार लगाया है, तो जय श्री राम क्यों नहीं बोलते हो? मनुस्मृति की बात करते हो, कहाँ से ज्ञान लाते हो? जय श्री राम बोलोगे तुम लोग? आप अंबेडकर जी की 22 प्रतिज्ञाओं में से कितनी प्रतिज्ञाएं पढ़ी हैं? अंबेडकर जी ने संविधान के प्रथम पृष्ठ पे दरबार लगाया हुआ है, तो जय श्री राम बोलिए आप सभी लोग, जितने भी मुस्लिम समुदाय के बोलोगे। अंबेडकर जी ने राम अंबेडकर जी की का बात कर रहे अनुवाद हो, नहीं लगाया है। आप मनु की फंडामेंटल बात करते ड्यूटी हो। है। नहीं, सुन ठीक तो है, लीजिए ठीक है, महामहिम ठीक है। लेकिन मुझे नियाजी साहब आपने जवाब नहीं दिया। वो फंडामेंटल ड्यूटी आपने जवाब नहीं दिया। फिर इसका क्या होगा जब देश में ये कहा जाता है कि बुर्के वाली भी पीएम होगी? नहीं, बिल्कुल सही कहा गया। क्यों नहीं हो सकती है? देश का जब नहीं, बुर्के वाली ही पीएम होगी। प्रधानमंत्री बन सकता है, तो नकाब, बुर्का, हिजाब पहनने वाली देश की प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकती? और आपको नीतू गुप्ता जी इससे क्या दिक्कत है कि संविधान का आर्टिकल लिख के सबको समान वो देता है, तो आपको क्या दिक्कत है? नहीं, गौरव जी आप गलत सुन रहे हैं। बुर्के वाली ही पीएम होगी। बुर्के वाली ही पीएम नहीं, बुर्के वाली ही पीएम हो सकती है। पहली बात ये कि कोई भी इस देश में जो पैदा हुआ तो इसका मतलब एक तरफ आप लोग कहते हैं कि औरतें अपने आप को उसमें ना रखे, पर्दे में ना रखे, और फिर आपको बुर्के में। और अगर आपको आप ही मुझे बताइए, आपकी पार्टी में कितने बुर्के वाली हैं? नहीं, मुझे तो दिक्कत नहीं है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी पार्टी में बताइए कितने बुर्के वाली है आपकी पार्टी में? घूंघट वाली ठीक है, आप तुझे बता दो। नहीं, मुझे घूंघट वाली से भी कोई दिक्कत नहीं है। पीएम बनना है वो भैया उनकी योग्यता से है। बुर्के वाली मैं तो स्टेटमेंट ले रही हूँ सर। तो आप घूंघट वाली को रखिए अपनी पार्टी में, आप बुर्के वाली को रखिए अपनी पार्टी में। नहीं, घूंघट हमारी सभ्यता नहीं है। हमारे यहाँ कोई घूंघट वाला नहीं है। कौन कह रहा है घूंघट वाला है? चलिए, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। ये बहुत अच्छी बात है आपने गुरु जी, आपने बहुत अच्छी बात करी है। अंकित भाई तो पता नहीं कुछ बोले जा रहे हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छी लगी मुझे। चिल्लाइए, किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बोलते जाएंगे। ऐसे टाइम वेस्ट करो। वैसे मोदी ने कुछ करने को छोड़ा नहीं है देश में, बोलते रहो, कोई नहीं सुन रहा। आप बताइए कश्मीर में आपकी कौम के लोगों ने क्या किया, आप बताइए इनको। दूसरी बात, बाबा अम्बेडकर जी ने पर्दा प्रथा को गलत बताया। एक सेकंड, एक करके बोलिए। अनिकेत जी बहुत देर से बोल दिया आपने, ठीक है, मैं सुन रही हूँ आपको। गौरव जी बोलिए। देखिए, इस देश में जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है, संविधान उसको यह हक देता है कि वो किसी पद पर आसीन हो। बिल्कुल, वो है ना। तो इसमें कौन क्या बनेगा, कैसे बनेगा, इस चीजों पे बहुत लंबी बहस करने की जरूरत नहीं है। कई रीति रिवाज में कहीं पर देखिए घूंघट रखने का रिवाज होता है, कहीं पर बुर्का रखने का रिवाज होता है। आदिवासियों की अलग संस्कृति होती है, साउथ में अलग होती है, कहीं कोई टोपी होती है। इन मुद्दों पर बहस करने उसकी अपनी मर्जी, कोई उसमें तो इन मुद्दों पर बहस करने का कोई मतलब है नहीं है।
आप जबरदस्ती बोलें कि सिर्फ हिंदुओं का राष्ट्र है या कोई बोले सिर्फ मुसलमानों का राष्ट्र है। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, अगर खालिस्तानी सिख राष्ट्र की बात करें तो आपको कैसा लगेगा? एग्जैक्टली अगर कोई यही मुसलमान कहना इस्लामिक था राष्ट्र कि की नियाजी बात जी करे- बोल रहे हैं कि ब्राह्मण राष्ट्र बनेगा, तो नियाजी जी को उस पर भी स्टेटमेंट देना चाहिए कि हाँ मैं इसका भी खंडन देख, करता हूं सिर्फ जब बुर्के वाली पीएम बनेगी। ये वो सिर्फ क्वेश्चन का सेक्युलर, था। देखिए इस देश में सब बराबर हैं, कोई भी किसी का भी नहीं, राष्ट्र हिंदू नहीं जब बनना यहाँ चाहिए। 80% हिंदू रहता है, देखो तो फिर ये हिंदू बात राष्ट्र करने क्यों लगते नहीं बन संविधान सकता है? विरोधी। जब अरे नहीं बन 58 देश सकता भाई, मुस्लिम नहीं बन राष्ट्र बन सकता, सकते नहीं हैं। तो बनेगा। क्या जो करेंगे करोगे कृष्णानंद नहीं बनेगा। महाराज जी, मुझे ये नहीं भी फिर बनेगा, बताइए ना जो क्या करना कर करेंगे लो। उसके लिए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि जब 80% हिंदू रह रहा है और पूरे विश्व में तो केवल बांग्लादेश, एकमात्र फिर तो फिर हिंदुओं वही का वाली देश बात है है। कि सर आप ही अच्छा, लोग फिर यहाँ बांग्लादेश पे वाले जो हालात पैदा कर रहे 80% हिंदुओं हैं, में फिर तो वहां पर भी 80% 80% माइनॉरिटी में वो फिर मेजोरिटी में है क्या वहां हो पर गया? मुसलमान। नहीं 80% हिंदुओं में क्या हो गया? 80% SC ST OBC है, तो वो उनका वो क्यों नहीं बनेगा? वो क्यों फिर इससे सवर्णों को आगे लाएं? वो भी तो फिर पीछे बोलेंगे कि हम अरे बैकवर्ड की बात सवर्ण करेंगे। और पिछड़ी क्या होता है? अरे जे अगर सवर्ण पॉपुलेशन पिछड़ा के नहीं, हिसाब से सब सब कुछ हिंदू हो रहा एक होता जैसे ना। हैं। अरे ठीक है, महाराज ये जी अब संविधान जैन पढ़ो और थोड़ा लोग सा। बताएंगे, आई मुस्लिम स्कॉलर हम लोगों को बताएंगे जो ये हिंदू जो में है एकता नहीं बांटने की कोशिश मत कीजिए। ये अरे बांटने का बात प्रयास जो पढ़ो कर रहे थोड़ा हैं सा, कि उसके हाँ, बाद यहाँ पे बांटने की डिबेट कोशिश करा जैन रहे मत हैं। कीजिए। पूरा गड़बड़ा सवर्ण गए और हैं। पिछड़ा क्या होता है? ये जैन पूरा गड़बड़ाए हुए हैं, ये मुस्लिम स्कॉलर के प्रभाव में ज्यादा आ गए हैं, क्योंकि इन लोगों का तो आदत रहा है कि बोलो पहले लोगों बोलो को क्या बोलना? प्रभाव में लाओ, बात करो उनको संविधान पे, बरगलाओ, किस पे बात और कर फिर रहे हैं? उसके बाद उनका बताओ कत्लेआम बताओ, करो। ज्ञान की ये बात तो करो, इनका क्या इतिहास बोल रहा रहे हैं? है। आप बौद्ध किस धर्म, राजनीति खोल देना, बौद्ध व्हाट्सएप धर्म का ज्ञान और बघाड़ सिख रहे हैं। धर्म आप और बोलो जैन एक बार, धर्म ये किस तो किस हमारे आर्टिकल कूल पे डाउन, बात कर रहे हैं? बताओ डिबेट की गरिमा रखिए। बताओ किस अखाड़ा आर्टिकल नहीं है पे ये। बात कर रहे हैं? किस आर्टिकल अखाड़ा पे नहीं है बात कर रहे पहली हैं? बात। बोलो अनिकेत भाई बताओ किस पे बात कर रहे हैं? व्हाट्सएप का ज्ञान लाके यहाँ पे बघाड़ दे रहे हो, खड़ा बोलो होता तब क्या तो भी बोल बात रहे हो ही नहीं जाती तो ये व्हाट्सएप वाला ज्ञान अब प्लीज कोई ना दे। हो? हाँ यहाँ बताओ किस पे बात कर रहे हो? कौन नहीं से मुझे ये संविधान पे बताइए बात- महाराज जी, मुझे ये बताइए फिर आगे क्या करना चाहिए? आप लोग कह रहे कि 80% हिंदू है, वो बांग्लादेश में फिर वही हाल है, वहां पर भी 80% मुसलमान है, तो वो कर तो रहे हैं बांग्लादेश में जंग, युद्ध तो है, हर दिन नहीं, हिंदू कर रहा है, अरे, तो हमें भी वही करना है क्या? हमें भी अरे, वही करना है, एंकर और अगर हमें महोदया, करना है तो फिर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, आने वाले दिन में बांग्लादेश एंकर- वाला हालात होगा। तो इनसे एंकर पूछिए ना, महोदया, तो इनसे पूछिए एंकर नीतू जी, अगर महोदया, व्हाट्सएप का ज्ञान एक और मिनट- अखाड़ा नहीं है तो इनसे एक पूछिए मिनट हमें कि क्या बोलने इनकी दीजिए। संवेदना है बांग्लादेश में जो एक हिंदुओं के मिनट साथ हमें अत्याचार बोलने हो रहा है, दीजिए। या इनकी संवेदना सिर्फ फलस्तीन में ठीक है, अरे, ठीक एक है, संवेदना सिर्फ मैं गाजा में है। समझ गई आप लोगों की बात, इसीलिए इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुओं को भी यहाँ पर समझना है कि वाकई हिंदू खतरे में है या बरगलाया जा रहा है, या फिर उनको सोचने की जरूरत है कि हिंदुस्तान अब ऐसा हो गया है या हालात ऐसे होने हैं बांग्लादेश जैसे, जो कि नहीं है, सिर्फ ये भ्रम पैदा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। तो कुल मिलाकर धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया है, हालांकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं को जागरूक करने की नीयत से कह रहे हैं, लेकिन अब वो उनका ये बयान सियासी घमासान हो चुका है। अब देखना यही है कि इस सियासी घमासान में इस बयान को लेकर कितने तीर छोड़े जाएंगे अलग अलग पार्टियों के जरिए। फिलहाल इस खास पेश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।